नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर अपनी ताज़ी कहानी लेकर हाजिर हूँ। मेरी पिछली कहानी को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आज मैं अपने पति के साथ बिताए एक खास अनुभव की कहानी लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। मेरी उम्र 32 साल है, मैं बहुत गोरी हूँ और मेरी लंबाई 5 फुट 4 इंच है। मेरा फिगर अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है। मैं अपने पति के साथ बढ़ती दूरी से परेशान थी। हमारा रिश्ता कमजोर होता जा रहा था और मैं इसे फिर से मजबूत करना चाहती थी। एक बार मेरे पति ने दिल्ली के एक होटल में हमारे रिश्ते को एक नया मौका देने की सोची तो उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया। मैं बहुत खुश थी। उस दिन के लिए मैंने अपना मेकअप किया। पति ने भी मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ की। हम दोनों तैयार होकर दिन में करीब 2 बजे होटल पहुंचे। होटल में हमने अपनी बुकिंग की बात की और आईडी दिखाई। हमें रूम दे दिया गया। एक लड़का रूम की चाबी लेकर हमारे साथ चलने लगा। वह देखने में काफी स्मार्ट था। उसकी उम्र 35 साल रही होगी। वह मस्त बॉडी वाला लग रहा था। उसने हमें रूम नंबर 401 दिया और पूछा, सर, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे रूम सर्विस पर कॉल कर देना। पति ने ओके कहा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लड़का चला गया तो पति ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पति ने वेटर को कॉल किया और उससे कहा, 2 बियर और एक हाफ विस्की, पानी और कुछ खाने के लिए ले आओ। मैंने कहा, सिगरेट भी ले आना। वह यस मैम कहकर चला गया। थोड़ी देर में वह बियर, विस्की और बाकी का सामान ले आया। वो सामान देकर चला गया। पति ने पैगा बनाकर पीना शुरू किया। मैंने बियर पी और पति विस्की पीने लगे। हम दोनों सिगरेट पीते हुए बियर विस्की का मजा लेने लगे और पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। थोड़ी देर में पति को नशा होने लगा और मुझे भी थोड़ी थोड़ी मस्ती चढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही देर में पति रोज की तरह जल्दी ही डाउन हो गए। मैं उदास हो गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मेरे लिए एक पैगा बना दो। मैं पैगा बनाने के लिए उठी और पैगा बनाने लगी। मैंने देखा तो पानी खत्म हो गया था। मैंने पति से कहा, पानी खत्म हो गया है। उन्होंने लड़खड़ाती जुबान से वेटर को फोन करके पानी लाने को कहा। थोड़ी देर में वेटर पानी ले आया और दरवाजा खटखटाने लगा। पति नशे में चूर थे, उनसे उठा नहीं गया तो वह बोले, सुनीता, तुम पानी ले लो। मैंने कहा, मैं इस हालत में कैसे जा सकती हूँ। वह बोले, कोई नहीं यार, कौन सा कोई हमें जानता है। मैं उठी और दरवाजा खोल दिया। मुझे भी शर्म नहीं लग रही थी क्योंकि मैं भी नशे में थी। मैंने दरवाजा खोला तो वेटर दरवाजे पर पानी लेकर खड़ा था। मैंने उससे पानी लेकर थोड़ा मुस्कुरा दी। वह भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद वह चला गया, लेकिन वह बाहर खड़ा होकर हम दोनों की बातें सुनने लगा। मैंने पति को पैगा बनाकर दिया। उन्होंने पैगा पी लिया। मैंने उनसे कहा, अब फिर से करेंगे। वह बोले, यार, मुझसे नहीं होगा। मैं बोली, मेरा मन कर रहा है कि हम कुछ अच्छा करें। तब पति बोले, तुम ही कुछ सोचो। इतनी देर में उस वेटर ने बाहर से दरवाजा खोला और बोला, सर, और कुछ चाहिए। पति ने उससे कहा, मेरी वाइफ को जो चाहिए वो दो। वह बोला, जी सर, यदि मैडम को कोई ऐतराज न हो तो। मैंने हंस दी। उसने दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे पति अब सोने लगे थे। कुछ ही देर में मैं शांत हो गई। मैंने उससे कहा, अभी रुक जाओ। वह बोला, मैम, बस हो गया। मैंने कहा, ठीक है। वेटर मुस्कुराकर जाने लगा। मैंने सिगरेट सुलगाई और कश लेते हुए उससे कहा, और नहीं करोगे। वेटर बोला, आप कहें तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। मैंने धुआं उड़ाते हुए कहा, हाँ, यहीं रुक जाओ, मेरा मन अभी नहीं भरा। फिर वो बेड पर बैठकर अपना पैगा बनाकर पीने लगा। इतनी देर में उसके साथ वाले उसे ढूंढने लगे। उनकी आवाज आए तो वो नीचे चला गया। उसने शायद नीचे जाकर अपने स्टाफ के साथियों को मेरे बारे में सब बता दिया। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आया और एक बोतल विस्की ले आया। वह बोला, ये हमारी तरफ से आपके हस्बैंड के लिए।
मेरे पति दारू की बोतल देखकर खुश हो गए। उन्होंने उससे कहा, चलो साथ में पीते हैं। वो दोनों पैगा बनाने लगे। मैं बैठी थी सिगरेट पीती हुई। दारू पीते हुए वो वेटर बोला, मेरे स्टाफ के साथी 4 लड़के मेम से मिलना चाहते हैं। पति ने पूछा, क्या वो सब भी मेरी बीवी को खुश करना चाहते हैं? उसने हाँ कहा। उसके हाँ कहते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी होने लगी। मुझे लगने लगा कि आज तो हम सब मिलकर अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ नया सीखेंगे। मेरे पति भी मेरे लिए राजी थे। पति ने मुझसे पूछा, क्या करना है? मैंने अपनी खुशी दबाते हुए कहा, तुम्हारा मन है तो तुम जानो। वो बोला, हो सकता है कि वो सब एक साथ मिलकर हमारी मदद करें। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, आज इसका मजा भी चख लूंगी। ये सुनकर मेरे हस्बैंड ने उन्हें बुला लिया। वो मेरे लिए बियर ले आए। वो चारों बड़े ही पहलवान किस्म के लड़के दिख रहे थे। उन्हें देखकर मैं डर गई और मैंने मना कर दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए।